नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आजकल आने वाले मंथ दिसंबर की, यानी कि एंड ऑफ 2025 कन्या लग्न वर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। लग्न में 6 है तो आपका कन्या लग्न है। अब साल का एंडिंग फेज है, बृहस्पति वक्री मोड में चल रहे हैं जैसा कि बताया मैंने पहले भी, और स्थान परिवर्तन करेंगे, स्थान चेंज करेंगे। अब वक्री ग्रह स्थान बदलेगा तो सामान्य एंटी क्लॉकवाइज गति को अपोज करते हुए क्लॉकवाइज चलेगा। देखिए, बृहस्पति का उच्च का होकर बैठा है, मैंने प्लस लिखा है, बजाय ये 12th हाउस में जाने के आपके कर्म क्षेत्र में 10th हाउस में आएगा। क्या फर्क पड़ेगा इसका और बाकी ग्रहों की पोजीशन का नक्षत्रों के हिसाब से, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो बृहस्पति महाराज से पकड़ते हैं। बृहस्पति महाराज बैठे हैं उच्च के होके। मैंने एनुअल वीडियोस डाल दी हैं आप लोगों की, ताकि आप लोग उसको देख के ग्रहों पे मनन चिंतन करके अपना जो है बेहतरी के लिए ग्रहों को साध लें समय आने पे। तो हम बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज की, उच्च के होके बैठे हैं आपके कहाँ पे, लाभ वाले खाने में। मालिक किसका बनता है? 9th और 12th का मालिक होता है। 4th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। मालिक कहाँ का है? माता वाले खाने का है, स्पाउस वाले खाने का है। माता और स्पाउस वाले खाने में ये हलचल लाएगा कब? 6 दिसंबर तक, क्योंकि 6 दिसंबर को ये वक्री होने के कारण आ जाएगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। तो बृहस्पति माता के, जैसा कि बताया मैंने, आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में या हलचल लाएगा उनके टेम्परामेंट में। बैठ के बृहस्पति महाराज उच्च के देखते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। आपके 3rd हाउस में मंगल की राशि को, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है इनकी, लेकिन इसके बाद भी टेम्परामेंट में ये फ्लक्चुएशन लाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ मन के सुकून में हलचल भी लाएंगे। किससे? आपको जो है मैंने बताया, माता को लेके या आपके स्पाउस को लेके। बृहस्पति महाराज यहां देखेंगे उच्च के होके आपके संतान वाले खाने में नीच की राशि के, संतानों का को लाभ दे जाएगा, यानी संतानों के लाभ का योग बनाएगा। 7, 8, 9 से देख रहा है अपनी ही राशि को, यानी स्पाउस आपके जो है उनसे, यानी आपको संतान होने का योग बनाना है। आपके स्पाउस को लाभ दे जाएगा, संतानों को भी लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बनाना है बृहस्पति महाराज ने। उसके बाद मन के सुकून का थोड़ा हनन करेगा, वो भी मैंने बताया आपको कि आपके माता को लेके और आपके स्पाउस को लेके। तो बृहस्पति धन का योग बनाएगा। हाँ, चंद्रमा की राशि में बैठा है, धन का योग बनाएगा, उच्च का होके लाभ दे जाएगा। शिफ्ट हो जाएंगे बृहस्पति महाराज 6 दिसंबर को आपके 10th हाउस में, बुध की राशि में आ गया। बुध आपके लग्न का लॉर्ड होता है, कन्या लग्न वालों, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक होता है, योग कारक ग्रह होता है। बुध की थोड़ी भी पोजीशन बेहतर हो तो आपने पन्ना पहनना चाहिए 7/8, 9 व्यक्ति का, डिपेंडिंग ऑन किस खाने में बैठा है। उसके बाद साथ ही साथ आपने, अगर राहु की पोजीशन ठीक है तो उसको भी साधना चाहिए, क्योंकि गोमेद और पन्ना ये दो रत्न हैं जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य बोला है मैंने, आपको दे जाते हैं अगर राहु की पोजीशन बहुत ज्यादा गड़बड़ न हो। तो बुध महाराज के चलते आपको याद रखें, पन्ना सूट करता है। दूसरी बात कि आपको जो है वो बुध फ्लक्चुएटिंग ग्रह भी होता है, इसलिए ओम बुम बुधाय नमः का जाप आपने नियम से करना चाहिए, तो उससे आपको सुख प्राप्ति होती है, मन का सुख दे जाता है, काम धंधे से और इवन हर चीज से। बृहस्पति शिफ्ट हो जाएगा आपके 6 दिसंबर को, कहां पे? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, बुध की राशि को। तो पहली बात तो यह है कि आपके काम धंधे का योग बनाएगा, स्पाउस को जॉब दे जाएगा 6 दिसंबर के बाद, यदि आपके स्पाउस जो है वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। उसके बाद कार्य क्षेत्र में आपके इश्क मोहब्बत शुरू होने का योग बनाएगा, या आपके विवाह का योग बनाएगा बृहस्पति, आपके जिस काम में आप जुड़े हैं उस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति से या महिला से। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखेंगे 6 दिसंबर के बाद। 2nd हाउस में आपने, 2nd हाउस लाइनेज को भी दिखाता है, हालांकि शुक्र की राशि है वहां पे। तो उसके बाद भी यदि बृहस्पति में शुक्र में मंगल आता है, मंगल डबल मार्केश बनता है, अष्टम का लॉर्ड है, 3rd का लॉर्ड है, तो हो सकता है आपके फैमिली में लाइनेज में किसी को हलचल हो, यानी किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। फिलहाल बृहस्पति 6 दिसंबर के बाद आपको पैतृक बिजनेस, यानी एंसेस्ट्रल कोई बिजनेस है या पेरेंटल कोई बिजनेस है या काम है, उसमें जोड़ने का योग मजबूती से बनाएगा। बृहस्पति बुध की राशि में बैठ के 6 दिसंबर के बाद आपके गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनाता है, नौकरी मिलने का भी आपके लिए योग बनाता है, आपके स्पाउस के लिए भी ये योग बनाता है। उसके बाद बृहस्पति महाराज गवर्नमेंट जॉब का तगड़ा योग बनाते हैं, याद रखिएगा। कहां देखा? 2nd हाउस में। तो बृहस्पति महाराज शुक्र की राशि में देख रहे हैं, तो आपको बताया मैंने पिता की साइड से लाभ होने का या पैतृक संपत्ति से लाभ होने का योग बनाएंगे। देख रहे हैं अपनी ही राशि को, अपनी राशि को बृहस्पति देखता है, धन दे जाता है, मन का सुकून दे जाएगा। कहां? काम धंधे से मन का सुकून दे जाएगा आपको। 7, 8, 9 देख रहे हैं बृहस्पति महाराज राहुदेव को, चांडाल की दृष्टि
बन रही है बृहस्पति राहु में, देखिए कहां पे 6th हाउस में, तो काम धंधे में आक्षेप का भी योग बनाएगा पहली चीज। लेकिन बृहस्पति में राहु की युति है तो विदेश की धरती से लाभ दे जाएगा, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, देखिएगा। ये बृहस्पति की पोजीशन रहने वाली है। शनि महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में। शनि 10 और 11 का मालिक होता है, मकर और कुंभ का मालिक शनि है, बैठा 7th हाउस में है, ठीक है। तो स्पाउस के चलते, यानी स्पाउस को जो है के चलते आपको जो है, शनि कहां देख रहा है आपके लग्न में बुध की राशि को, अपने मित्र की, तो आपको स्पाउस के चलते संतान का योग बनाएगा। यानी शनि की दशा है आपके या बृहस्पति की दशा है तो संतान का योग बनना है और विवाह का बहुत मजबूत योग बनना है दिसंबर में। हो सकता है आप भावी जीवन साथी से मिलें और उनसे आपका इश्क मोहब्बत चले, या इश्क मोहब्बत के शुरू होने का या शादी होने का योग बनाना है, चाहे शनि की दशा हो चाहे बृहस्पति की। शनि महाराज बैठे 7th हाउस में है, 1st, 2nd, 3rd, कहां देख रहा है, शुक्र की राशि को। यस, भाग्य से आपके विवाह का योग होगा, जैसा कि बताया मैंने। भाग्य से शनि के चलते यदि इसकी दशा है आने वाले मंथ में संतान प्राप्ति का योग होगा, और भाग्य से आपके जलने वाले एनिमीज पैदा करेगा, क्योंकि 6th हाउस का भी लॉर्ड है, तो ये शत्रुओं को भी पैदा करेगा। आपके स्पाउस के चलते भी, आपके प्रेमी या प्रेमिका के चलते भी आपकी दुश्मनी हो, ऐसा योग बनाएगा। शनि महाराज देख रहे हैं लग्न में बुध की राशि को। शनि में बुध के साथ सूर्य का कंपोजिशन है, विदेश का मजबूत योग बनाएगा। आपके मैंने बताया विवाह का योग, आपके संतान का योग बनाएगा। शनि महाराज भाग्य से आपको दे जाएंगे, यहां पे क्या दे जाएंगे, 7, 8, 9, 10 मन का सुख दे जाएंगे। अब कन्या लग्न वालों, मन का सुख आपको जिस भी चीज से हासिल हो, चाहे संबंधों से हासिल हो, चाहे धन संपत्ति से, चाहे मान सम्मान से, वो आपको शनि महाराज ने देना है आने वाले मंथ में। निश्चित तौर पे शनि ऐसा योग बनाता है, शनि में बृहस्पति का कंपोजिशन है, तो अपना मकान लेने का या जमीन लेने का या वाहन लेने का भी योग बनाता है। शनि में बुध आते हैं, याद रखिएगा, तो आपको विदेश की धरती पे भेजेगा। शनि में शुक्र आते हैं तो लग्जरियस आइटम, ज्वेलरीज इत्यादि भी खरीदने का योग बनाएगा। ये शनि की पोजीशन रहनी है आपके यहाँ पे। उसके बाद राहु केतु, राहुदेव बैठे हैं आपके 6th हाउस में, केतु बैठा है आपके 12th हाउस में। राहुदेव का गोमेद, अगर कुंडली में राहु की पोजीशन सही हो, सही पोजीशन क्या होती है मैंने बताया है इंफॉर्मेटिव वीडियो में, देखिएगा, तो आपने गोमेद पहनना चाहिए, क्योंकि लग्न के लॉर्ड बुध का ये अभिन्न मित्र होता है राहुदेव। 6th हाउस में राहु बैठे हैं, अगर आपकी कुंडली में 6th हाउस में राहु बैठा है, 3rd हाउस में राहु बैठा है, आंख मूंद के आपने गोमेद पहनना चाहिए। खैर, राहुदेव देख रहे हैं आपके कहां पे, 12th हाउस में। अगर राहु में शनि का कंपोजिशन है तो आपके संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके स्वयं काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। राहु में शनि आपके शत्रुओं का दमन करेगा। राहु में मंगल आता है, नीच काम से पैसा दे जाएगा, लेकिन राहु में मंगल के चलते आपको लिटिगेशन में भी फंसना पड़ेगा, या जो है लोनिंग के ट्रैप में फंसेंगे, उससे बच के रहिएगा। राहुदेव और केतु महाराज के चलते 12th हाउस में बैठा है, झटके में पैसा खर्च कर जाएगा यदि केतु की दशा है आपकी आने वाले मंथ दिसंबर में। और केतु महाराज देख रहे हैं आपके 6th हाउस में, तो विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली, न डायग्नोस हो पाने वाली, कंफ्यूजन पैदा करने वाली डिजीज होने का योग बनाएगा। अब यदि राहु में केतु के साथ सूर्यदेव है, यानी राहु में सूर्य है या केतु में सूर्य है, ऐसे में यदि आपका मंगल के साथ बुध आता है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मंगल के साथ शुक्र आता है तो मैंने बताया आपको अपनी लाइनेज में हो सकता है किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। तो राहुदेव यहां पे अगर सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं है महादशा अंतर प्रत्यंतर में तो सुख दे जाएंगे, अदरवाइज हलचल लाएंगे, हेल्थ इश्यू भी लाएगा, लेकिन विदेश की भूमि से लाभ दे जाएगा। राहु में बुध का या राहु में शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा का, विदेश की धरती पे परमानेंट रेजिडेंसी नहीं हो पा रही है, उसके मिलने का योग बनाएगा, हासिल होने का योग बनाएगा। दूसरी बात, अपने देश में है, विदेश जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका वीजा का मैटर फंसा है, उसको सॉर्ट आउट होने का योग बनाएंगे। ये ग्रहों की स्थितियां। उसके बाद लग्न के लॉर्ड, लग्न में 6 लिखा है, हमने कहा साहब 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक क्या हो गए, बुध महाराज हो गए। योग कारक ग्रह होता है बुध, कहां बैठा है, 2nd हाउस में। 7 दिसंबर तक अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठा है। आपको, आपका मालिक है लग्न का, काम धंधे से जो चीज मिलेगी, जो गेन होगा, उसके सेविंग का योग बनाएगा। पहली चीज, फैमिली में
बिरादरी में बुध में शुक्र है, किसी के यहाँ वैवाहिक फंक्शन हो ऐसा भी योग बनाएगा, चाहे आपके अपने यहाँ हो। बुध यहाँ पैतृक संपत्ति के बिकने से भी धन मिलने का योग बनाएगा और पैतृक संपत्ति से लाभ का या पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनाएगा। बुध यहाँ झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से धन लाभ का योग बनाएगा। बुध के चलते आपके जॉब में यानी स्थान में और जॉब में चेंजेस का भी योग बनना है। बुध शिफ्ट हो जाएंगे 7 दिसंबर को 3rd हाउस में, जहां ये 30 दिसंबर तक यानी अप टू द एंड ऑफ दिसंबर लगभग रहेंगे 3rd हाउस में मंगल की राशि में। अब बुध और मंगल की पड़ती बिल्कुल नहीं है। और बुध क्या है? मन है। चंद्रमा क्या है? थॉट्स हैं, विचार हैं। दोनों में कंफ्यूज ना हुआ करें। मंगल की राशि में बैठा है, मंगल से पड़ती नहीं है। तो 7 दिसंबर से 30 दिसंबर मन के सुकून का हनन करेगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। यदि बुध में मंगल के साथ सूर्य में चंद्रमा है तो आपको हो सकता है अपने भाई बहनों की साइड से कोई नेगेटिव सूचना मिले, आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, अपने हेल्थ इशू देखिएगा। लेकिन 7 दिसंबर से 30 दिसंबर देखेगा शुक्र की राशि को भाग्य से प्राप्त होने वाली चीजें, फिनेंशियल मैटर में बोल रहा हूं, ये आपको झटके में दे जाएगा। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग का योग बनाएगा, भाग्य से आपको जॉब दे जाएगा। ठीक है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, वो अलग बात है। तो यहां पे बुध की ये पोजीशन रहनी है, यानी बुध महाराज ने आपको धन का योग देना है, निश्चित तौर पे देना है। हाँ, भाई बहनों वाले खाने में हलचल लाएगा, टेम्परामेंट में हलचल ला सकता है। बुध में मंगल में शनि है या बुध में मंगल में राहु है तो भाई बहनों से आर्गुमेंट हो, ऐसे भी चांसेस यहां बनते हैं। 2nd हाउस में आपके 7 लिखा है, देखिए 7 यानी तुला। अब विष और तुला का मालिक क्या होते हैं? शुक्राचार्य होते हैं। शुक्र महाराज स्वयं बैठे हैं आपके 21 दिसंबर तक 3rd हाउस में मंगल की राशि में, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है शुक्र। यौनेच्छा, सेक्सुअल डिजायर में फ्लक्चुएशन आता है। पहली चीज देख रहा है 21 दिसंबर तक अपनी राशि में भाग्य वाले खाने में और सेविंग वाले खाने का मालिक। तो पहली बात तो ये भाग्य से जो चीज प्राप्त होती है उसकी सेविंग का योग बनाएगा। शुक्र महाराज यहां बैठ के आपके बताया मैंने लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएंगे। शुक्र महाराज से भाग्य जागेगा, धन प्राप्त होगा सेविंग के रूप में, यानी लेडी लक किसी फीमेल के चलते, अपोजिट सेक्स के चलते आपको लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा। और शुक्र महाराज मंगल की राशि में बैठे हैं तो ये किसी अपोजिट सेक्स के चलते मन में तनाव भी देगा, अगर आप इश्क मोहब्बत में हैं ऐसा भी योग बनाएगा। यानी शुक्र महाराज यहाँ पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त का भी योग बनाते हैं, आपके भाई बहनों की साइड से आपके कुनबे में किसी फंक्शन का भी योग बनाते हैं। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 21 दिसंबर को बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति और शुक्र की पड़ती नहीं है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के। तो शुक्र महाराज यहां बैठ के आपके 4th हाउस में मन के सुकून का हनन करेगा, चाहे स्पाउस को लेके, चाहे माता को लेके, चाहे उन दोनों के आर्गुमेंट को लेके। लेकिन देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बुध की राशि को और आपके भाग्य और सेविंग वाले खाने का मालिक है। काम धंधे में भाग्य जागेगा, जॉब का मजबूत योग बनाएगा आपका शुक्र। यहां आपको वांछित नौकरी मिलने का योग बनाएगा, लग्जरियस आइटम, रिहायशी रहने के लिए अपना फ्लैट, एक बेहतर फ्लैट खरीदने का योग बनाएगा। भाग्य से ऐसी चीज आपको मिलेंगी यदि आप लंबे समय से प्रयासरत हैं। शुक्र महाराज के चलते किसी अपोजिट सेक्स के चलते काम धंधे में आपको या बिजनेस में आपको सहयोग मिलेगा, चाहे वो आपके स्पाउस ही क्यों ना हो, ऐसे चांसेस बनने हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके 3rd हाउस में। अब 3rd हाउस टेम्परामेंट का होता है, भाई बहनों का कह सकते हैं। वहां का मालिक मंगल है जो मेष और वृश्चिक यानी 1 और 8 का मालिक होता है। डबल मार्केश की शेड में है मंगल। कहां बैठे हैं मंगल महाराज? मंगल महाराज बैठे हैं आपके 3rd हाउस में अपनी राशि में। टेम्परामेंट बढ़ा देगा, पहली चीज टेम्परामेंट बढ़ा देगा। दूसरी बात, मंगल महाराज यहां बैठ के देखिए आपके 8 ऑफ दिसंबर तक यहां पे हैं। 8 ऑफ दिसंबर को शिफ्ट हो जाएंगे आपके 4th हाउस में। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? शनि की राशि को, राहु देव को। यानी 8 दिसंबर से पहले पहले यदि आपकी मंगल की दशा है, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा। 8 दिसंबर से पहले मंगल की दशा होने पे लोन लेंगे तो लोनिंग के ट्रैप में फंस जाएंगे। मंगल महाराज देख रहे हैं भाग्य वाले खाने में, यस, भाग्य से आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन भाग्य से जलने वाले एनिमीज भी पैदा करेगा यदि मंगल में शनि चल रहा है। 7 और 1, 8 बुध की राशि को देखेगा, कार्य क्षेत्र में भी एनिमिटी लाएगा, लेकिन भाग्य से नीच काम से
धन दे जाएगा। मंगल में बुध आता है, भाग्य से लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग झटके वाले काम से धन दे जाएगा। टेम्परामेंट में हलचल लाएगा। मंगल शिफ्ट हो जाएगा आपके 8 ऑफ दिसंबर को 4th हाउस में। बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति से इसकी कोई एनिमिटी नहीं है, तो ये मन का सुकून देगा आपको, ऐसा योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति से धन का योग बनाएगा। भाई बहनों से भी मन के सुख देने का योग बनाएगा। यहां बैठ के बृहस्पति की राशि में आपके 8 ऑफ दिसंबर के बाद अप टू द एंड ऑफ 2025 देखेगा शनि महाराज को। कहां पे? आपके 7th हाउस में। स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनेंगे। विवाह का मजबूत योग बनाएगा। मंगल शनि के चलते आपके स्पाउस को काम धंधे में नीच काम से या विदेश की धरती पे जाने का योग बनाएगा, यानी ऐसे काम बनाएगा जो या नीच काम हो या विदेश से संबंधित हो, चाहे ऑनलाइन काम हो चाहे कुछ हो। मंगल बुध की राशि को देखेगा। माइनस माइनस क्यों बोला मैंने? डबल मार्केश है और देख रहा है बुध की राशि को, बुध से पड़ती नहीं है। माइनस माइनस प्लस करते हुए पॉलिटिकल लाइन से लाभ दे जाएगा, ब्यूरोक्रेसी से लाभ दे जाएगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं हायर लेवल की दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। मंगल बुध को देके मैं फिर से बोल दूं, ऐसा कोई भी नौकरी जहां घूस मिलने का योग है वहां पे ये आपको लाभ का योग देगा। 7 और 1 8 से देखेगा मंगल आपके 8 ऑफ दिसंबर के बाद लाभ वाले खाने में, जहां कर्क को देखेगा। मकर का मंगल उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देखेगा। मैंने पहले ही बोल दिया, स्पाउस को भी आपको स्वयं भी काम धंधे से, नीच काम से लाभ दे जाएगा। मंगल की ये पोजीशन रहने वाली है। उसके बाद हम आगे आते हैं। आपके कौन सा ग्रह बच गया है? आपने कहा साहब ये भगवान भास्कर बच गए। 12th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव। कहां बैठे हैं? 16th ऑफ दिसंबर तक बैठा है ये 3rd हाउस में। अब यहां बुध कब तक है? 7 दिसंबर से 30 दिसंबर है। आपने कहा पंसाब ये तो बुधादित्य की शेड बनती है। बिल्कुल बनती है। देखिए 7 दिसंबर से 16 दिसंबर बुधादित्य योग 3rd हाउस में आएगा। भाई बहनों की उन्नति होगी, छोटे भाई बहन पैदा होने के योग बनाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन वाला कोई भी काम करते हैं उससे आपको लाभ दे जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, शुक्र की राशि को देखेगा, इश्क मोहब्बत शुरू होने का योग बनाएगा। ऐसे इश्क मोहब्बत करेगा जो बाद में शादी में, विवाह में परिणित हो, कन्वर्ट हो। हालांकि कन्या लग्न वाले जात को मैं हमेशा कहता हूं इश्क मोहब्बत करते हैं बिल्कुल करें, स्टैब्लिश हो जाएं तो करें, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन 24 से 26 साल की एज निकलने दें, उसके बाद इश्क मोहब्बत करें। अदरवाइज इश्क जो है का विचित्र परिस्थितियों में पटाक्षेप होता है, जो थोड़ा अजीब सा हो जाता है, असहज हो जाता है आपके जो भी उस समय स्पाउस कहिए या फिर जो प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं आपके पार्टनर हैं लव रिलेशनशिप में, उनके लिए। तो खैर हम बात कर रहे थे भगवान भास्कर की। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है तो आपको धन का योग बनाएगा, टेम्परामेंट बढ़ाएगा धन के योग से। सूर्यदेव मंगल की राशि में है, यदि सूर्य में मंगल का कॉम्बिनेशन है, साथ में चंद्रमा है, तो ये मार्केश का युति हो गई। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से आपको नुकसान हो सकता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। सूर्य देख रहा है 16 दिसंबर तक शुक्र की राशि को, और शुक्र से पड़ती नहीं है इसकी, तो शुक्र यानी भाग्य वाले खाने में हलचल लाएगा। शुक्र के यानी सूर्य में शुक्र चल रहा है तो सेविंग का मनी आपको तोड़ना पड़ सकता है, अपनी बचत का पैसा, ऐसा योग बनेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, दशाओं को निकलने दीजिएगा या भगवान भास्कर को हटने दीजिएगा, क्योंकि 16 दिसंबर को ये आ जाएंगे बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति के लिए इनको कोई लेथल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखेगा अपने मित्र बुध की राशि को, तो 16 दिसंबर के बाद आपके गवर्नमेंट जॉब का, जॉब मिलने का बहुत मजबूत योग बनाना है। सूर्य में बुध है तो विदेश की धरती पे, कहां का मालिक है? 12th हाउस का, आपको स्टैब्लिश करने का योग बनाएगा। पूरी ताकत झोंक दीजिएगा 16 दिसंबर के बाद, तो आपके विदेश में स्थापित होने का योग बनेगा। सूर्य में शनि की शेड आती है बुध के साथ, संतानों को विदेश भेजेगा, ऐसा योग बनाएगा। अब सूर्यदेव 16 दिसंबर को आएंगे और बुध 30 दिसंबर को, तो वो तो एंड ऑफ द ईयर हो गया बुधादित्य के लिए, तो यहां पे बुधादित्य की बात करने का मतलब नहीं है। यानी सूर्यदेव ने ये पोजीशन देनी है आपको, काम धंधे में प्रमोशन देना है, आपको इंक्रीमेंट देना है, जॉब का योग बनाना है। आते हैं हम आपके लाभ वाले खाने में। अब लाभ वाले खाने का मालिक देखिए चंद्रमा है। चंद्रमा क्या होता है? हैवीली फ्लक्चुएटिंग होता है, इसके स्पाइक्स होते हैं। अभी आया, अभी बादलों में छुप गया। लाभ वाले खाने का मालिक चंद्रमा है। पहली बात तो यह है 25-26 को चंद्रमा पे राहुदेव ग्रहण लगा देंगे। उसके बाद 10, 11, 12 को केतु महाराज ग्रहण लगा देंगे। अब चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, लाभ वाले खाने पे ग्रहण लग गया, तो लाभ आपको न मिलता प्रतीत होगा, नहीं मिलता लगेगा। लेकिन
चंद्रमा में राहु, चंद्रमा में केतु आने पे ऐसा होगा। और राहु केतु की शुक्र से कोई लड़ाई नहीं है, जो भाग्य वाले खाने का मालिक है। भाग्य तो साथ देगा और आपके सेविंग का भी योग बनेगा, बस आपको जो है लाभ दिखाई नहीं देगा। यानी कि यदि आपका राहु में केतु के साथ चंद्रमा है तो 10, 11, 12 और 25, 26 को आपको जो भाग्य से मिलने वाला लाभ है वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन लाभ होगा अल्टीमेटली। उसके बाद चंद्रमा केतु का युति दोष होगा 10, 11, 12, 25, 26 को। हेल्थ इश्यू का ध्यान रखिएगा, झटके में पैसा खर्च होने का योग बनाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। ऐसे चांसेस बढ़ाने हैं क्योंकि ये लाभ वाले खाने पे ग्रहण लगा देगा तो पैसा खर्च कर जाएगा। हेल्थ इश्यू भी लाएगा 25, 26 को, 10, 11, 12 को। फ्लक्चुएटिंग डिजीज से हेल्थ इश्यू लाएगा, न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज का योग बनाएगा, झटके वाली डिजीज देगा, लेकिन वो तब देगा जब साथ में डबल मार्केश मंगल और सूर्य चल रहे हो। इसको ध्यान रखिएगा। यहां पे 18, 19 को चंद्रमा वृश्चिक का हो गया, नीच का हो गया। 4, 5 को चंद्रमा विष का हो गया, उच्च का हो गया। उच्च या नीच का हो, निश्चित रूप से ये आपको पहली बात तो टेम्परामेंट का इशू लाएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और यदि बुध चल रहा है तो 18, 19, 4, 5 को लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, झटके वाले काम से आपके धन का लाभ दे जाएगा, यानी नीच काम से आपको लाभ दे जाएगा। उस स्थिति में अब 8 और 9 को बैठेगा अपनी राशि में, फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा। 23, 24 को भी ऐसा रहेगा। तो 23, 24 को, 8, 9 को आपकी पढ़ाई की यदि प्रोसेस चल रही है, एजुकेशन की स्टेज पे है, तो आपके एजुकेशन में ये हलचल लाएगा, मन को जो है डिप्रेशन जैसा ले आएगा, पढ़ाई से मन उच्चाट हो जाएगा, उससे बचें। क्योंकि 23, 24 और 8, 9 4 दिन की बात है। आपकी संतानों को भी ये अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, लेकिन झटके में लाभ का योग बनाएगा। 20, 21, 22 को, 6 और 7 को देखेगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, मन के सुख वाले खाने में। 20, 21, 22 को, 6, 7 को कैसा भी जॉब में चेंज मत कीजिएगा, चाहे कितना भी एल्योविंग लुभावना ऑफर आए, वो जो है छद्म होगा। वो बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि वो एक मरीचिका थी। तो आपको 20, 21, 22, 6, 7 को स्थान भी नहीं बदलना है, जॉब में चेंजेस नहीं करने हैं, अवॉइड करना है, इन तारीखों को निकल जाने देना है। 1, 27, 28, 29 को 7th हाउस में, 13, 14 को लग्न में। तो इन 1, 27, 28, 29, 13, 14 को डिसीजंस को गलत कर देगा। यदि इस समय आपका कोई इश्क मोहब्बत शुरू होता है तो निश्चित रूप से उसकी परिणति जो है वो शादी में नहीं होगी। वो टेम्परेरी चलेगा, भले ही वो कितना भी लंबा खिंच जाए, डिसीजंस गलत चले जाएंगे। स्पाउस को लेके मन के सुकून का हनन करेगा। 2, 3, 30, 31 को आपके अष्टम में आया है, ध्यान रखिएगा। 15, 16, 17 को सेकंड हाउस में आएगा। दोनों केस में देख रहा है आयु वाले खाने को। और 30, 31 क्या है, एंड ऑफ दिसंबर, यानी 2026 की स्टार्टिंग। तो 30, 31, 2, 3 को, 15, 16, 17 को, इसमें से 30, 31 खास कह दे रहा हूं। नया साल मनाते हैं, बहुत ध्यान से मनाना है, क्योंकि यदि आपका मंगल की राशि में बैठा है, चंद्रमा में मंगल के साथ सूर्य आ गया, तो आपको घात योग बनता है। यानी नए साल का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का आएगा 2026, इसका एंजॉयमेंट आप करें, बिल्कुल आपका स्वागत है, लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें, क्योंकि हेल्थ इशू लाएगा, लाइनेज में कहीं हलचल का योग लाएगा। यानी 2, 3, 30, 31 को, 15, 16, 17 को यदि आपका मंगल के साथ चंद्रमा में सूर्य है, तो हो सकता है आपके कहीं लाइनेज में कुछ हलचल हो, कुछ नेगेटिव चीज हो जो आपको मालूम पड़े। लेकिन 2, 3, 30, 31 को, 15, 16, 17 को आपको झटके में पैतृक संपत्ति की जानकारी मिलने का या प्राप्त होने का या वो सिलसिला स्टार्ट होने का योग बनाएगा। तो ये स्थिति रहने वाली है। वर्गो एसेंडेंट, कन्या लग्न वाले जातकों, कुछ नहीं पूजना है, कुछ नहीं करना है, बस ओम बूम बुधाय नमः। ठीक है, इसको गांठ बांध लें जीवन में, ये आपको सभी जो है भवसागर से निकाल देगा। चाहे कितना भी जो है भौतिक प्रपंच आपको फंसाने की चेष्टा करे, किसी ट्रैप में फंसने नहीं देगा। बुद्ध को साधेंगे, मंगल महाराज बिल्कुल हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि बुद्ध सबसे बड़ा लाइजनर है। और बुद्ध का अभिन्न मित्र कौन है? शनि है। कहां का मालिक है? संतान वाले खाने का, 6th हाउस का। बुद्ध प्रसन्न, बुद्ध के साथ शनि की एक माला जप ली, ओम बूम बुधाय नमः के साथ, ओम शन शनिचराय नमः। संतानों के कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप न लिटिगेशन में फंसेंगे, न लोनिंग के ट्रैप में फंसेंगे। एनिमिटी भी स्वतः खत्म हो जाएगी। बुद्ध के साथ शुक्र की माला जप ली, भाग्य से धन का लाभ आपको दे जाएगा। बुद्ध के साथ राहु देव का जप लेंगे, जहां भी बैठे हैं आपकी लग्न कुंडली में लाभ दे जाएंगे। तो बुद्ध को जपें, ओम बूम बुधाय नमः बोलें और प्रसन्न रहें। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।